सुप्रभात सभी को। सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम अपने 8वीं कक्षा के हिंदी विषय के मधु कलश इस तासिका के अंतर्गत हमें देखना है कि हमारे मधु कलश में हमें सहायक पुस्तक माला के अंतर्गत पड़ोसियों का महत्व बताने वाला और ये अनोखे पड़ोसी हैं जो विद्यालय में जिन्हें देखकर हम डरते हैं, लेकिन यह पड़ोसी अपने दिल में जगह किस तरह बनाते हैं, अपने लिए आदर्श किस तरह हैं, इसका सुंदर चित्रण हमारे पड़ोसी इस कहानी के अंतर्गत किया है। तो प्रस्तुत हमारे पड़ोसी इस कहानी का स्पष्टीकरण आज हम देखेंगे। यह कहानी स्कूल में छात्रों के प्रति कठोर किंतु पड़ोसी के रूप में बच्चों के साथ घुल मिल जाने वाले गणित के अध्यापक इनके विषय में है। इसमें बच्चों की मानसिकता का सुंदर चित्रण किया है कि वो अध्यापक, गणित विषय के अध्यापक, यानी जिन्हें देखकर पूरा विद्यालय में उनका भय का वातावरण था, वही कठोर ऐसे माने जाने वाले गणित विषय के अध्यापक के बारे में छात्र किस तरह अपना मन बदल लेते हैं और उनके साथ घुल मिल जाते हैं ना, इसका चित्रण हमारे पड़ोसी इस कहानी के अंतर्गत आज हमें देखना है। तो चलो शुरू करते हैं कहानी 9, पन्ना नंबर 38, पेज नंबर 38, हमारे पड़ोसी। देखिएगा बच्चों, यहाँ पर पेज नंबर 38 पर हमें दिया है, गौर से देखिएगा। रवि और मैं खाली बैठे खिड़की से बाहर झांक रहे थे, तभी अगले मकान के सामने एक ट्रक आकर रुका। लगता है कोई आया है, मैंने कहा। अब क्या करें? हमने एक दूसरे की तरफ देखा। उस मकान का बगीचा पिछले महीने से हमारे खेल का मैदान बना हुआ था। वहाँ हम लोग घंटों मजे करते थे। कभी उसकी घास में खजाने की खोज करते, तो कभी मन होने पर छुपा छुपी खेलते। उसकी खिड़की के धुंधले धुंधले कांच से हम लोग अक्सर झांका करते थे और सोचते थे कि यह मकान अंदर से कैसा होगा। यानी यहाँ पर रवि और वो जो है कहानी लिखने वाली कहानीकार, वे कहते हैं कि रवि और मैं खाली बैठे खिड़की से बाहर झांक रहे थे। झांकना यानी देखना। तभी वहाँ सामने एक ट्रक हमें नज़र आ रहा है, ये झांकते हुए दोनों बच्चे हमें नज़र आ रहे हैं और लगता है कोई आया है। मैंने कहा अब क्या करें? हम एक दूसरे की तरफ देखा। उस मकान का बगीचा पिछले महीने से हमारे खेल का मैदान बना हुआ था। वहाँ हम लोगों घंटे मज़े करते थे, यानी घंटों तक वे लोग वहाँ पर मज़े करते थे, सैर करते थे। तभी कभी उसकी घास में खजाने की खोज करते, तो कभी मन होने पर छिपा छुपी का खेल खेलते। यानी बचपन में हम किस तरह के खेल खेलते हैं, वैसे ही छुपा छुपी वाला खेल वे खेलते थे। उसकी खिड़की के धुंधले धुंधले कांच से हम लोग अक्सर झांका करते और सोचते थे कि मकान अंदर से कैसा होगा। इसमें एक भूत है, रवि कहता है। मुझे उसकी आवाज़ सुनाई देती है, यानी उस मकान में एक भूत है। रवि कहता है कि उस मकान में एक भूत है और उसकी आवाज़ मुझे सुनाई देती है। मैं डर के मारे कांप उठती और तुरंत हाथ जोड़कर भगवान को याद करती। यानी बच्चों, जब भी हमें डर लगता है ना, तो हम भगवान को याद करते हैं ना। ठीक उसी तरह कहानीकार कहती हैं कि मुझे जब भी भय लगता तो मैं भगवान को याद करती डर के मारे। सुबह से बारिश हो रही थी। अगले पेज पर देखिएगा ज़रा। सुबह से बारिश हो रही थी, यहाँ पर बादल हमें नज़र आ रहे हैं। हम लोग घर में छिपे हुए थे। देखो, वे हर तरफ रपटते फिसलते फिर रहे हैं। रवि ने जबरदस्ती हंसने की कोशिश की। वहाँ कीचड़ ही कीचड़ है, उनके बक्से खराब हो जाएंगे। यानी यहाँ पर ये ट्रक से जो सामान उतारा जा रहा है, बारिश की वजह से इनके बक्से अब खराब हो जाने वाले हैं। यह चिंता बेचारे रवि ने प्रकट की। तभी मैं स्तब्ध रह गई। मैंने रवि का कंधा पकड़कर जोर से हिलाया। वे तो शंकर साहब है। मैं चीख पड़ी। उस दरवाजे से ही वे घुस रहे हैं। मेरा जुड़वा भाई रवि अविश्वास पूर्वक देखता रहा। लंबे पतले और चश्माधारी सज्जन सामान रखने वालों को निर्देश दे रहे थे, यानी उन्हें दिशा दिखा रहे थे। ये सामान यहाँ उतारिए, ये सामान यहाँ रखिए, ऐसी सूचना दे रहे थे। हे भगवान! हाँ, वही है, रवि ने धीरे से कहा।
हे भगवान, हम लोग जड़वत खड़े अपने गणित के अध्यापक को देख रहे थे, जो हमारे स्कूल के आतंक थे। गणित के अध्यापक स्कूल के क्या थे? आतंक थे। उनके मुंह से निकला एक शब्द या उनकी कड़ी निगाह हमें छिपने के लिए मजबूर कर देती थी। वे ठीक बगल के ही घर में रहते थे। मैंने दोहराया, बचाओ, अब हम क्या करें? हमने अपने मम्मी पापा को बताया। उन लोगों को तो हमसे बिल्कुल ही सहानुभूति नहीं हुई। यानी उन्होंने कहा बचाओ। उन्होंने अपने मम्मी पापा को भी बताया कि यहाँ पर मानो गणित के अध्यापक पधार चुके हैं, गणित के अध्यापक आ गए हैं। देखिएगा मम्मी पापा क्या कहते हैं। दिक्कत क्या है? पापा गरज पड़े, कुछ भी हो, पड़ोसी तुम्हारी पसंद से नहीं आएंगे। रवि और मैंने एक दूसरे की ओर देखा और आहें भर कर रह गए। इन लोगों से ज्यादा ध्यान तो हमारे दोस्तों ने दिया। कितना बड़ा संकट है, माधुरी चिल्लाई। फंस गए तुम लोग तो। तुम्हारा बस स्टॉप भी एक होगा। हमारे दुख में शामिल होता हुआ प्रदीप बोला, जब भी तुम कोई गड़बड़ करोगे ना, तुम्हारे घर वालों से शिकायत। ये बात तो अभी तक हमारे दिमाग में आई ही नहीं थी। जब हम उनके साथ ही बस से उतरे तभी से यही हाल था। उन्होंने हल्के हल्के आश्चर्य के साथ देखा था। क्या तुम लोग यही रहते हो? उन्होंने डपट कर पूछा। जी सर, हम आपके बगल के मकान में रहते हैं सर, मैंने हिम्मत करके धीरे से कहा। वे जब भी मेरी तरफ देखते मेरी यही हाल होता था। यानी माधुरी और प्रदीप को तो बड़ा डर लग रहा था। माधुरी और प्रदीप तो अब चिल्ला रहे थे और उन्होंने कहा, देखिएगा ये हाल उनका हो रहा है। अच्छा, अब समझा, उन्होंने कहा और लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए चल दिए। अगली सुबह बस स्टॉप पर पहुंचने में हमने थोड़ी देर की। रवि नज़र रखे रहा और अंत में बोल पड़ा, अब वे जा रहे हैं। हम बातें करते हुए जानबूझकर देर कर रहे हैं। यहाँ तक कि माँ को फिक्र होने लगी थी। यानी ये रवि और कहानीकार अब जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्हें भय है कि उनके गणित के अध्यापक अजीबो गरीब सवाल उन्हें पूछने वाले हैं, अजीब से सवाल उन्हें पूछेंगे। इसीलिए उनके साथ वो जाने के लिए तैयार नहीं है। तो माँ को फिक्र हो रही है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि ये बच्चे आज इतनी देरी से जा रहे हैं। हम बातें करते हुए जानबूझकर देर कर रहे थे, यहाँ तक कि माँ को फिक्र होने लगी थी। माँ को भी अब क्या हो रही थी? फिक्र होने लगी थी। गौर से देखिएगा। तभी रवि को नुक्कड़ से बस मुड़ती हुई दिखाई दी। हम लोग एकदम से भागकर बस स्टॉप पर पहुंचे। हम लोगों ने लगातार 5 दिन तक ऐसा ही किया। शंकर साहब हर बार नाराजगी भरी नजरों से हमें देखते। छठे दिन जब हम लोग दौड़ते भागते और हाँफते हुए पहुंचे तो वे नाराज हो गए। शंकर साहब ने देखा। अध्यापक का नाम क्या था? शंकर साहब। अध्यापक का नाम क्या था बच्चों? शंकर साहब। वे नाराज हो गए। तुम लोग ठीक समय पर बस स्टॉप क्यों नहीं पहुंचते? उन्होंने डांट कर कहा। यह तरीका ठीक नहीं है। उन्होंने क्या कहा? आपका ये तरीका ना बिल्कुल गलत है। आपको सही समय पर यहाँ बस स्टॉप पर आना चाहिए। ऐसे शंकर साहब उन दोनों छात्र छात्राओं को समझा रहे हैं। तो हम देखते हैं क्या शंकर साहब और ये छात्र एक साथ विद्यालय जाते हैं या नहीं? शंकर साहब अपने सुख दुख अपने छात्रों के साथ बांटते हैं या नहीं? गणित विषय के कठोर माने जाने वाले अध्यापक क्या बच्चों का दिल जीत पाते हैं या नहीं? अगले तासिका में देखेंगे कि आखिरकार शंकर साहब बच्चों से किस तरह घुल मिल जाते हैं और एक कुत्ता भी है, उस कुत्ते की क्या विशेषता है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अपने हिंदी विषय के अगले तासिका में। अपनी कहानी हम अगले तासिका में कहानी का दूसरा भाग देखेंगे। चलो, धन्यवाद, शुभ दिन।